हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एरिना के अंदर अभी भी फाइटिंग लगातार चलती जा रही थी। जहां पे हम देखते हैं कि यूआर इस बार एरिना के अंदर आती है एंड फिर जैसी वो एरिना के अंदर आ गई थी तो फिर होस्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी अब दोनों को ही साथ में फाइट करनी होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने ओपोनेंट की इंसल्ट करने लग गई थी और कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने आके खड़े हो चुके हो, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें हार माननी होगी। तभी हम देखते हैं कि उस ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लग गया था, लेकिन वो सभी के सामने ही सब कुछ शो नहीं करना चाहता था कि वो एक बच्ची के से डर चुका है। जिसके चलते वो कह रहा होता है कि यार मुझे लग रहा है कि आपको मेरे साथ फाइट करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो वो उसे कह रही होती है कि हाँ फाइटिंग करो, चलो देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा स्किलफुल है। लेकिन यहाँ पे यूआर की मास्टर के सामने वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अगर यूआर को कुछ भी कहेगा तो उसकी मास्टर तो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेंगी। अब ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है एंड काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है वो यूआर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यूआर तुरंत ही अपना पियानो निकाल लेती है और फिर उसके अटैक को ब्लॉक करके उसी के ऊपर एक अटैक कर देती है अपने पियानो से, जिसके चलते उसकी सोर्ड वहीं पे गिर चुकी थी। हालांकि ये सब कुछ होने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कह रहा होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितनी मैंने सोची थी। और फिर वो एक लीफ को समन कर लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे यूआर भी उससे पूछने लग गई थी कि आखिर इस छोटी सी लीफ का तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो तुरंत ही उस लीफ को समन करते हुए उसे फ्लाई कर देता है और कह रहा था कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है जिसके थ्रू तुम बहुत ही आसानी से हार मान जाओगी। यूआर के आसपास काफ़ी सारा ग्रीन ओरा इकट्ठा होने लग गया था, लेकिन ये था क्या, वो फिलहाल किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। देखते ही देखते यूआर फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चली जाती है और फिर थोड़ा आसपास देखने लग गई थी कि आखिर इस फैंटेसी वर्ल्ड में क्या हो सकता है। तो फिर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हालांकि इसी के साथ वो लड़का उससे कह रहा होता है कि ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है जो कि मैंने बनाई है एंड इस कंपटीशन के अंदर मैं तुम्हें ज़रूर से ही हरा के रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहकर मेरी इंसल्ट करें कि मैं एक बच्ची से हार चुका हूँ। इसी के साथ वो यूआर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूआर उससे बच गई थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में जीतना ही है तुमसे। और फिर इसी के बाद वो मल्टीपल लीव्स को वहाँ से उठा लेता है एंड फिर यूआर के ऊपर अटैक करने जा रहा था। वो सारे लीव्स से एक साथ अटैक करता है, जिसके चलते वो अटैक से यूआर बार बार बचती है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अटैक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि पूरे के पूरे जाइंट ट्री को ही तोड़ देते हैं। इसी के साथ वो लगातार यूआर के ऊपर अटैक करता जा रहा था। यूआर भी वो अपने पियानो को निकाल लेती है एंड फिर पियानो का इस्तेमाल करते साथ ही वो सारे अटैक्स को ब्लॉक करती जा रही थी। लेकिन वो बंदा भी हार मानने का नाम कहाँ ले रहा था। तो फिर यूआर एक स्टेबल पोजीशन में आ जाती है और फिर उसके बाद वहीं पे बैठ गई थी ताकि ये सारे अटैक्स से वो साथ में डील कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो लीफ का इस्तेमाल करता है। लीफ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी साइज़ के अंदर, तो इसका मतलब अटैक्स भी डबल ही होने वाले हैं। तो फिर यूआर की तरफ जैसे ही वो अटैक्स आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो स्पिरिचुअल सोल्जर्स को समन करती है एंड फिर वही आगे उसके साथ में डील करने लग गए थे। हालांकि यहाँ पे वो बंदा अभी कह रहा था कि अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो ब्लडी बॉडी नाम की किसी टेक्निक को समन करता है, जिसके अंदर से एक काफ़ी खतरनाक सा इंसेक्ट बाहर निकलने लग गया था। वो इंसेक्ट कुछ साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है एंड वो प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे इतना खतरनाक साउंड आ रहा था कि यूआर भी उसे डील करते में थोड़ी परेशान तो हो रही थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी गोल्डन सिल्क वॉर्म नाम की भी किसी टेक्निक को समन करता है। यूआर भी अब यहाँ पे लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही थी, लेकिन उस बंदे ने काफ़ी चालाकी के साथ अपने आसपास एक फॉर्मेशन बना ली थी, जिसके चलते यूआर के सारे अटैक्स एकदम ही बेकार जा रहे थे। एंड वो वहाँ पे उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि कैसा लगा मेरा ये मजाक तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम मेरे ऊपर अटैक कर ही नहीं पाओगी किसी भी डायरेक्शन से। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यूआर कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही थी। जैसे जैसे वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता जा रहा होता है, यूआर लगातार पीछे और भी ज़्यादा पीछे जा रही थी। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी मास्टर काफ़ी परेशान थी एंड शियाओ भी कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची अब हार जाएगी। एंड वो इंसेक्ट भी अब आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन यूआर कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। इतनी ही देर में वो बंदा कह रहा था कि अभी देखो, अभी तो सज़ा तुम्हारी डबल होने वाली है। लेकिन यूआर अभी भी लगातार काफ़ी सारे अटैक्स पर अटैक्स करे जा रही थी, लेकिन इन सारे अटैक्स का कोई असर नहीं पड़ रहा होता। इवन शियाओ भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रही होती है एंड कह रही थी कि लग रहा है कि हार जाएगी। तभी यहाँ पे फेंगू से कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, वो जीतेगी ही।
एंड तभी हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर यूआर के सारे अटैक्स एकदम ही बेकार जा रहे थे, लेकिन इस बार यूआर ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अंडरग्राउंड टेक्निक को समन कर लिया था। ये टेक्निक ज़मीन के नीचे से निकल के आ रही थी। वो बंदा भी थोड़ा परेशान हो गया था कि सडनली ये हो क्या रहा है, इनकी टेक्निक कहाँ से आ रही है। इवन वो सिल्क वॉर्म की पावर को बढ़ाने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूआर हार नहीं मान रही होती। वो लगातार अंडरग्राउंड के अंदर से काफ़ी सारी पावर को जनरेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सिल्क वॉर्म की पावर भी और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे यूआर ऑलमोस्ट खाई से गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को पकड़ के वहीं पे ठहर जाती है। तभी यहाँ पे वो सुपर एक्शन होता है, जिसका इंतज़ार यूआर काफ़ी वक्त से कर रही थी। मतलब कि अंडरग्राउंड के अंदर से ये अटैक्स होने स्टार्ट हो चुके थे उस बंदे के ऊपर। यूआर आसपास से अटैक नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने स्मार्ट मूव खेला कि वो अंडरग्राउंड तरीके से उसके ऊपर अटैक करेगी। इवन ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी नॉइज़ की वजह से यहाँ पे वो बंदा बहुत ही बुरे तरीके से बेहोश हो गया था, बल्कि वहीं पे गिर जाता है। उसका सिल्क वॉर्म भी वहीं पे एक लीफ के अंदर तब्दील हो गया था एंड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यूआर खड़ी थी, हालांकि वो काफ़ी थक चुकी थी एंड कह रही थी कि अगर ये टेक्निक अभी मैं परफॉर्म ना करती तो शायद मैं हार ही जाती, लेकिन सच में इस बंदे के साथ में खेलने में मज़ा आया। फिर वो उसे मुँह भी चिढ़ाने लग गई थी। तभी एल्डर को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि यूआर आपने वाकई में बहुत ही अच्छा किया है। एंड इसी के साथ वो उसे इस फाइट का एक विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसके साथ यूआर काफ़ी खुशी से जा रही थी एंड सभी से कहती है कि सीनियर सिस्टर लिंगलोंग देखिए मैंने कितना अच्छा किया, फेंगहान तुम भी देखो मैं जीत गई हूँ। जिसके साथ ही फेंगहान कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम जीत जाओगी। जिसके साथ अब नेक्स्ट फाइट होने वाली थी लिन यान एंड युआन जियांग कोंग के बीच में, जिसके साथ हम ब्रदर लिन को देखते हैं, जिसने अभी लास्ट एपिसोड में काफ़ी अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिए हैं फैंग के साथ में। एंड दूसरी तरफ जियांग कोंग, ये दोनों ही एरिना के अंदर उतर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे इन दोनों के ही बारे में गॉसिपिंग करने लग गए थे एंड वो लोग कह रहे थे कि ब्रदर लिन वाकई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जियांग कोंग के सामने वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि उसके पास में उसकी स्नेक सोर्ड जो है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही दोनों एरिना के अंदर उतर गए थे तो फिर फैंग भी देखने लग गया था। इसी के साथ यहाँ पे लिन काफ़ी हम्बली उससे कह रहा होता है कि आप कैसे एंड आपकी सोर्ड तो मैंने सुना था कि वो कहीं खो गई है। तभी हम देखते हैं कि जियांग कोंग उससे कह रहा होता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि मेरी सिल्वर स्नेक सोर्ड खो चुकी है। तभी यहाँ पे लिन कह रहा होता है तो फिर आप उसके साथ में फ़ाइट कैसे करेंगे, क्योंकि एक वेपन तो मेरे पास में भी है, तो क्या आप बिना वेपन के साथ में फ़ाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी वो उसे रोक रहा होता है एंड कह रहा था कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। तो फिर लिन कहने लग गया था कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वैसे अगर आप चाहते हैं तो फिर चलिए फ़ाइट स्टार्ट करते हैं, बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसी के साथ जियांग कोंग मुस्कुराने लग गया था एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही यहाँ पे जिन यानफेंग का वही वेपन निकाल लेता है, जो कि कुछ दिनों पहले उसने उससे बोरो किया था। उस वेपन को देखने के बाद लोग आपस में बातें करने लग गए थे एंड यूआर भी कह रही होती है कि मास्टर आखिर वो वेपन ब्रदर जियांग कोंग के पास में कहाँ से आया। तभी वो कह रही थी कि वैसे मैंने इस वेपन के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। इसी की वजह से यानफेंग, जो कि फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसको ये वेपन मिल गया है। वैसे अगर सच बताऊँ तो इस वेपन की पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई अगर ढंग से इसका इस्तेमाल करना जानता हो तो बहुत ही आराम के साथ में वो लिन किया, बल्कि इसके जैसे काफ़ी सारे लोगों को हरा सकता है। इसी के साथ लिंगलोंग भी थोड़ी परेशान हो रही थी कि आखिर ये बंदा वेपन बोरो करके लेके आ गया है, तो फिर ब्रदर लिन का क्या हाल होने वाला है वो तो फिलहाल अब मैच के बाद ही पता चलेगा। तभी फैंग को देखते हैं, जो कि ये कह रहा था कि वाकई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़का निकला, इसने जिनके पास में जाके उसका वेपन ही बोरो कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि श्याओ भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछने लग गई थी कि आखिर इस वेपन को देखते ही तुम सारे लोग इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो। तो फिर ड्रैगन उसे बताने लग गया था कि एक सेकंड लेवल का सुपर नेचुरल वेपन है एंड अगर सही बताऊं तो इसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे लोगों को मारा जा सकता है। तो इसी के साथ श्याओ कह रही थी कि अच्छा तो ये खासियत है इस वेपन की। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो फिर लिन भी कहने लग गया था कि ब्रदर जियांग कोंग, मुझे लगता है कि अब आपको आगे बढ़ के फ़ाइट की स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि सारे ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अब अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लिन थोड़ा आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए, तो जियांग कोंग उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक फायर शील्ड बना लेता है, जिसके थ्रू वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। हालांकि तभी हम देखते हैं कि इसी के साथ वो उसे पीछे हटा देता है, तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग गया था एंड कह रहा होता है कि ब्रदर लिन, वैसे तो मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा चर्चे सुने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वेपन के सामने आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ये सुनते ही लिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्पीयर के साइज़ को डबल कर लेता है, उसकी
पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर लिया था उसने एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ गया था। एक बार फिर से दोनों के बीच में एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे फिलहाल तो एक बार फिर से पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही थोड़े पीछे हो गए थे। इस बार सारे लोग हैरान थे एंड यहाँ पे लिन समझ चुका था कि वेपन ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है जियांग कोंग का, बल्कि उससे ढंग से इसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। इसी का फ़ायदा लिन उठाता है एंड लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता जाता है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वेपन का साथ होते हुए भी जियांग कोंग बहुत ही बुरे तरीके से नीचे की तरफ को गिर गया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर लिन भारी कैसे पड़ रहा है, जबकि जियांग कोंग के पास में तो वो मैजिकल वेपन भी है। इसी के साथ यहाँ पे लिन कह रहा होता है कि ब्रदर, वैसे मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपका जो ऑरा है वो फायर के साथ बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होता, लेकिन आपने गलती कर दी इस वेपन को अपने साथ लाके। लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा जियांग कोंग को आ जाता है। वो उसी वेपन का इस्तेमाल करता है, फायर फिनिक्स को समन करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से आसपास मौजूद सारे लोग उसकी तारीफ करने लग गए थे। अब यहाँ पे शियाओ भी पूछ रही होती है कि आखिर फैंग ये इस वेपन का क्या करेगा, मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि ये वेपन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इसे हरा पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगलोंग का भी यही कहना था कि वेपन काफ़ी खतरनाक है एंड फिलहाल तो वह फायर फिनिक्स आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए लिन के ऊपर। लिन काफ़ी आराम से खड़ा हुआ था एंड नोटिस कर रहा होता है कि आखिर किस डायरेक्शन में आज जा रही है। जैसे ही वो फिनिक्स अटैक करना स्टार्ट करती है, लिन लगातार उससे खुद को प्रोटेक्ट करता जा रहा है एंड हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे वो जैसे ही सही मौका देखता है तो फिर तुरंत ही उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए फिनिक्स के साथ जाके फिनिक्स के साथ अपने स्पीयर को भिड़ा देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली बहुत ही बड़ा सा एक ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जब उसका एट्रीब्यूट ही काम नहीं कर रहा था तो जियांग कोंग के साथ में वो वेपन का कुछ यूज़ था ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जियांग कोंग अब हार मान चुका था, उठ के खड़ा हो जाता है तुरंत ही अब हार मान के वो पीछे की तरफ को जाने लग गया था। तभी यहाँ पे वो काफ़ी हम्बली कह रहा होता है कि ब्रदर जियांग कोंग, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वेपन आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी पावर को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि आज अगर आपके पास में आपकी सोड होती तो आप बल्कि इसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हुए जीत जाते मुझसे। इसी के साथ होस्ट डिक्लेयर करते हैं कि यान लिन ने ही इस कंपटीशन को जीता एंड वही अगला विनर बनेगा। जिसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे नानथियान भी कह रहा था कि वाकई में लिन के अंदर तो दम है एंड बाकी सारे लोग भी लिन की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ वाकई लिन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन दूसरी ओर जियांग कोंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जिन ने उसे काफ़ी सारे मेथड सिखाए थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। दूसरी ओर जेल के अंदर देखते हैं कि जिन अभी फ़िलहाल लेटा हुआ था, ये दिन उसके लिए काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जब जियांग कोंग आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड कह रहा था कि तो क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो, मुझे लग रहा है कि तुम जीते ही होगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपना वेपन दिया था। इसी के साथ यहाँ पे वो वेपन रख देता है एंड कह रहा था कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये वेपन दिया, लेकिन ब्रदर मैं हार चुका हूँ। ये सुनने के बाद तो जिन भी हैरान था एंड कह रहा था कि मैंने तुम्हें गोल्डन क्रो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हार गए, आखिर कैसे? कोई डबल बंदे भी मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करते तब भी तुम नहीं हार सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ब्रदर इसने मेरी पावर को सप्रेस कर दिया, इसी के साथ ये मेरा साथ नहीं दे पाया एंड मैं हार गया। एंड यहाँ पे वो तुरंत ही कहते हुए जाने लग गया था। जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इन दोनों की डील हुई थी कि एक बार जियांग कोंग जीत जाएगा तो फिर वो जिन को इस जगह से बाहर निकाल लेगा। इसी के साथ वो काफ़ी गुस्सा था एंड कह रहा होता है कि तुम बस एक वेस्ट हो जियांग कोंग। ये सुनते साथ ही उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा था कि बस भी करो जिन, तुम्हारी वजह से ही मैं हारा हूँ, तुम्हारी इन घटिया एडवाइजेस की वजह से, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि आज मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। उनके जिनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड कह रहा था कि मेरा वेपन ले जाके भी तुम हार गए, ठीक है मैं अपने डैड से कहूँगा कि तुम्हारे स्पेशल ख्याल रखें। एंड ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल तो वो काफ़ी गुस्से में था कि अब वो भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा एंड जियांग कोंग भी काफ़ी उदास हो चुका था। जिसके साथ ही अब ये सीन कट हो जाता है। हम फेंग हान को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपने गार्डन एरिया के अंदर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे वो बंदा पेयर होता है जिसने उसे रखा हुआ है ये नानथियान की ऊपर नज़र रखने के लिए। तभी वो बताने लग गया था कि ब्रदर ये नानथियान आजकल कुछ सस्पिशियस सा कर रहा है, मैं आपको न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि उनके इरादे कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर से ही बड़ा करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग कह रहा था कि अच्छा यही बात है, खैर तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इनकी कहते साथ ही वो मून की तरफ को देखने लग गया था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।